Assalamu alaikum friends. I hope you are fine and doing well. As you know that we have started a series of lectures on preposition. In that connection today we are going to discuss two different prepositions since versus for. अब देखिए since जो है इसका तर्जुमा होता है से, for का तर्जुमा भी होता है से। ये preposition भी है लेकिन इसके साथ साथ ये conjunction भी है, और जब हम इसको conjunction के बतौर इस्तेमाल करते हैं तो इसका तर्जुमा होता है क्योंकि, और ये हमें रीज़न यानी वजह जो है शो करता है। सो देखते हैं पहले सिंस। सो सिंस हम यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेज में, इसके अलावा हम किसी टेंस में इसको यूज़ नहीं करते, और ये हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी स्पेसिफिक जो टाइम होता है ख़ास वक़्त कि कोई एक्शन किस स्पेसिफिक टाइम या किस ख़ास वक़्त से शुरू हुआ है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है। अब इसमें होते हैं ईयर्स, यानी फ़र्ज़ करें सिंस 2015, 2016, सिंस 1990, यानी जो स्पेसिफिक डेट होता है ईयर्स का, तो इससे पहले फिर हम लगाते हैं सिंस। मंथ्स जब आते हैं, जिस तरह सिंस जुलाई, सिंस दिसंबर, तो ये स्पेसिफिक नेम है मंथ के, तो जब नेम आएगा मंथ का तो इससे पहले भी हम सिंस लगाएंगे। जब हमारे पास डेज आएंगे दिन, तो दिनों के जो नाम होते हैं जिस तरह फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इनसे पहले भी हम लगाएंगे सिंस कि कोई एक्शन सिंस फ्राइडे से हो रहा है, सिंस संडे से हो रहा है, इस तरह। या जब टाइम आएगा कि कोई एक्शन 8 o'clock से हो रहा है, 9 o'clock से हो रहा है, या 9 PM से हो रहा है, तो इससे पहले भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक ख़ास टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह अल्फाज जब आ जाएंगे सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, डे का कोई स्पेसिफिक जो है टाइम है, इवनिंग या मॉर्निंग या मिडनाइट। या इस तरह जो सिचुएशन आएंगे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस हैज़ बर्थ, उसकी पैदाइश से कोई एक्शन हुआ है, सिंस हैज़ डेथ, उसके डेथ के बाद जो है कोई एक्शन हुआ है, तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंस। अब देखिए सेंटेंस किस तरह है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2018, कि 2018 से वो उस कंपनी में काम कर रहा है, 2018 से। सो देखिए 2018 ये कोई स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि कोई एक्शन जो है इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है 2018 पर, तो इसलिए हम जो है लगाएंगे सिंस। ठीक है। दूसरा है ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, कि गुजरे हुए साल से वो इंग्लिश टीच कर रहा है। अब देखिए लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है कि ये टीचिंग का जो एक्शन है ये किस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है, किस स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस। 3, दे हैव बीन लिविंग हियर, कि वो यहाँ पर रह रहे हैं सिंस दिसंबर से। अब देखिए दिसंबर जो है ये किसी मंथ का नाम है, स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि लिविंग का जो एक्शन है ये स्टार्ट हुआ है किस पॉइंट से, तो वो पॉइंट है दिसंबर, इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस। 4, शी हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर सिंस चाइल्डहुड, कि बचपन से एक बेहतर मुस्तकबिल के बारे में वो सोच रही है या कोशिश कर रही है। अब देखिए चाइल्डहुड, दिस इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, ख़ास वक़्त। हमें पता चलता है कि कोई एक्शन किस वक़्त से शुरू हुआ है, बचपन से शुरू हुआ है, कौन सा एक्शन, ट्राइंग हार्ड का, तो इसलिए ये स्पेसिफिक टाइम है, इससे पहले हम लगाएंगे सिंस। 5, वी हैव बीन टेकिंग क्लासेस सिंस 7 o'clock, कि 7 बजे से हम जो है क्लासें ले रहे हैं। देखिए 7 o'clock ये कोई स्पेसिफिक ख़ास टाइम है, हमें पता चल रहा है कि क्लासेस किस टाइम से शुरू हुए, 7 बजे से शुरू हुए। सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस। 6, एप्लीकेशंस हैव बीन एक्सेप्टेड सिंस लास्ट विंटर, कि गुजरे हुए विंटर से एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किए गए हैं। देखिए लास्ट विंटर, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हमें पता चल रहा है कि ये एक्सेप्टेड का जो एक्शन हुआ है किस पॉइंट से हुआ है, कब जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए गए हैं, तो लास्ट विंटर से एक्सेप्ट किए गए हैं, इसलिए हम लगाएंगे सिंस। अब इसके अलावा इसको हम बतौर कंजंक्शन भी यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के अलावा। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन था लेकिन कंजंक्शन के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं किस तरह, 8 years हैव पास्ड, कि 8 साल गुजर गए हैं
सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडी, जब से मैंने पढ़ाई मुकम्मल की है। तो जब बतौर कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में इसका तर्जुमा होगा तब से या जब से, कि जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है तब से 8 साल गुजर गए हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में ये जो है कंजंक्शन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब है कंप्लीटेड, तो इस क्लास को इस क्लास के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद एक क्लास है, सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर जो है बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है तब से या जब से, यानी जब से मैंने पढ़ाई मुकम्मल की है 8 साल गुजर गए। फर्स्ट ग्रेड 2014 को मैंने पढ़ाई जो है कंप्लीट की है, और आज जो है या 2020 है, यानी ये साल 2022 है, तो तब से 8 साल गुजर गए। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तकरीबन 8 साल हो गए। तो यहाँ पर भी बतौर कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो एक सिचुएशन में हमें ये टाइम दिखाता है। लेकिन इसके अलावा ये कभी कभी रीज़न भी बताता है, बिकॉज के मानों में इस्तेमाल होता है। वजह किस तरह, देखिए वी मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन मिस की। सिंस वी केम लेट, क्योंकि हम लेट आए। अब इस सेंटेंस में इसका तर्जुमा है क्योंकि। अब इस सेंटेंस में ये रीज़न बता रहा है, शो कर रहा है वजह, कि वी मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन मिस की वजह क्या थी, क्योंकि सिंस वी केम लेट, कि हम लेट आए। अब इस सेंटेंस में वी जो है सब्जेक्ट है, केम जो है वर्ब है, तो ये क्लास है और ये भी क्लास है। तो इस सेंटेंस में सिंस जो है इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, तो इस सेंटेंस में ये कंजंक्शन है और रीज़न शो कर रहा है कि ट्रेन क्यों मिस हुई। वजह इसकी पीछे ये थी कि हम लेट आ गए। लेकिन अगर इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे तो फिर रूल चेंज हो जाते हैं इस तरह, सिंस वी केम लेट, क्योंकि हम लेट आए, वी मिस द ट्रेन, हमने ट्रेन मिस किया। यहाँ पर सिंस को मैंने स्टार्ट में लगाया, सबऑर्डिनेट क्लास के स्टार्ट में, तो ये जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे जिस तरह मैंने लगाया है। और ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये तो हो गया। अब आते हैं फॉर पर। देखिए फॉर हम तीनों टेंसेस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और फॉर जो है दिखाता है हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, यानी वक़्त की मकदार हमें दिखाता है। स्पेसिफिक टाइम नहीं दिखाता कि कोई एक्शन किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, बल्कि हमें बताता है कि कोई एक्शन कितने अरसे तक हुआ है, कितने टाइम तक हुआ है, उसका लिमिट कितना है या लेंथ ऑफ टाइम उसका कितना है। तो जब हमारे पास इस तरह अल्फाज आते हैं ईयर्स, कि कोई एक्शन 2 ईयर्स तक हुआ है तो हम लगाएंगे फॉर, कोई एक्शन 3 ईयर्स तक हुआ है तो हम लगाएंगे फॉर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस तरह हम लिख सकते हैं। जब मंथ्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्शन हुआ है 8 मंथ्स तक, यानी उसकी लंबाई कितनी है, मकदार कितना है, 8 मंथ्स तक कोई एक्शन हुआ है तो हम लगाएंगे 4। या फर्स्ट कर 10 ईयर, 12 ईयर। जिस तरह डेज़ आते हैं कि कोई एक्शन जो है 2 डेज़ तक हुआ है, 3 डेज़ तक हुआ है, लेकिन पता नहीं कि वो 3 दिन कौन से 3 दिन है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉर। आवर्स आते हैं घंटे, कि कोई एक्शन 3 घंटे तक हुआ है, 4 घंटे तक हुआ है, लेकिन पता नहीं कि वो कौन से 3 घंटे हैं, 9 से 12 है, 12 से 3 बजे तक है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सिर्फ लेंथ ऑफ टाइम है, वक्त की मकदार है, तो हम लिखेंगे फॉर। वीक्स जब आते हैं कि कोई एक्शन 5 वीक्स तक हुआ है, 6 वीक्स तक हुआ है, या इस तरह अल्फाज आते हैं एज, कि कोई एक्शन एज ज़मानों तक हुआ है या हो रहा है। सेंचुरीज़, कि कोई एक्शन सेंचुरीज़ तक हो रहा है, या फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई एक्शन हो रहा है। तो ये सारे जो है लेंथ ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो फॉर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, दे हैव सर्व द कंट्री फॉर 20 ईयर्स, कि 20 साल तक उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। अब देखिए 20 ईयर्स ये जो है वक़्त की मकदार तो है, लेंथ ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लेकिन पता नहीं कि कौन से 20 ईयर्स, 1980 से 2000 तक है या 2000 से 2020 तक है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हमें पता नहीं कि कौन से 20 साल है, लेकिन सिर्फ वक़्त की मकदार मालूम है, इसलिए हम यूज़ करेंगे फॉर। 2, दे विल स्टे इन UAE फॉर 4 मंथ्स, कि वो 4 मंथ्स तक UAE में स्टे करेगा। देखिए इस सेंटेंस में ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में यूज़ हुआ है क्योंकि हमने लगाया है वेल। तो 4 मंथ्स के लिए वो UAE में स्टे करेगा, पता नहीं कौन से 4 महीनों की बात हो रही है, दिसंबर से अप्रैल तक हो रही है, या अप्रैल से जो है
दिसंबर या अगस्त तक हो रहे, कौन से 4 महीने पता नहीं, सिर्फ उसका जो है ड्यूरेशन मालूम है, लेंथ मालूम है कि 4 मंथ्स है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। 3, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, कि 2 दिनों से वो बीमार है। अब देखिए 2 days, पता नहीं कौन से 2 days है, फ्राइडे है, संडे है, कौन से 2 days है, उसका स्पेसिफिक टाइम मालूम नहीं है, लेकिन मकदार तो मालूम है, लेंथ कि कितने दिन है, 2 दिन है, इसलिए हम जो है फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई वेटेड फॉर हेम फॉर 3 hours, मैंने 3 घंटे तक उसका इंतज़ार किया। 3 hours, देखिए 3 hours जो है लेंथ ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कि ये वेटिंग का जो एक्शन हुआ है कितने टाइम तक हुआ है, 3 घंटे तक हुआ है। अब पता नहीं कि कौन से 3 घंटों की बात हो रही, 12 से 3 बजे तक है या 6 से 9 बजे तक है, उसका स्पेसिफिक टाइम मालूम नहीं है, लेंथ मालूम है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे फॉर। अब इस सेंटेंस में ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हमने पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया। 5, वी हैव नोन ईच अदर, कि हम एक दूसरे को जानते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे से। अब पता नहीं कि कौन से लंबे अरसे की बात हो रही है, लेकिन इसका ड्यूरेशन लेंथ तो मालूम है कि लॉन्ग टाइम है, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा फॉर का दूसरा इस्तेमाल होता है के लिए, कि कोई एक्शन या कोई चीज़ आपके लिए है, तो यहाँ पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फ्रीडम इज़ फॉर अस, कि आज़ादी हमारे लिए है। देखिए इस सेंटेंस में के लिए के मानों में इस्तेमाल हो रहा है फॉर। यहाँ पर ये टाइम नहीं दिखाता, बल्कि दिखाता है कि कोई चीज़ किसके लिए है। दूसरा, दिस लेसन इज़ फॉर यू, ये सबक आपके लिए है, आपके लिए। तो देखिए इस सेंटेंस में के लिए के मानों में इस्तेमाल हो रहा है फॉर। यहाँ पर यह किसी तरह का भी टाइम नहीं दिखाता, बल्कि दिखाता है कि ये लेसन किसके लिए है, आपके लिए है। 2, इसके अलावा फॉर प्रीपोजिशन के अलावा बतौर कंजंक्शन भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी सिंस या बिकॉज की तरह रीज़न या वजह दिखाता है। किस तरह, ही टुक एडमिशन इन इस्लामिया कॉलेज, कि उसने इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया, इसके पीछे वजह क्या था, फॉर इट वाज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये एक आला या बेहतरीन जो है इदारा है। तो इस सेंटेंस में फॉर के बाद एक क्लास का इस्तेमाल हुआ, एक सेंटेंस है, देखिए एट उसके पास अपना सब्जेक्ट है, वास जो है इसके पास अपना वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो इसलिए सेंटेंस में इस क्लास को इसके साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, फॉर, तो इसलिए ये जो है कंजंक्शन है। और इस सेंटेंस में इसका किरदार क्या है कि उसने दाखिला लिया इसलिए कि वो जो है एक बेहतरीन इदारा है, तो फॉर इस सेंटेंस में रीज़न बता रहा है या शो कर रहा है कि उसने दाखिला क्यों लिया, इसके पीछे वजह क्या थी, वजह ये थी कि ये ग्रेट इंस्टीट्यूशन है। तो हमने देख लिया सेंस और फॉर को कि बतौर प्रीपोजिशन और कंजक्शन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये लेक्चर अपने एंड तक पहुंचा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।